नमस्कार, आप सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। मैं अभी निफ्टी 50 पे आया हूँ। अभी जो है आज 6 फरवरी मार्केट लाइव चल रहा है। तो अभी निफ्टी 50 पे हम देखते हैं, निफ्टी 50 के अंदर हमें गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं 89% की यहाँ पे गिरावट है। लेकिन क्या है, निफ्टी यहाँ पे अभी नीचे गिरने के चांस नहीं है, क्योंकि 23,544 से नीचे गिरने के इसके चांस नहीं है। अगर ये 23,500 को तोड़ के दोबारा फिर नीचे आता तो शायद हो सकता है, लेकिन अभी इसके चांस ऊपर क्या है, बुलिश की तरफ हमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसको 5 डेज में देखोगे तो 5 डेज के अंदर लगातार इसके अंदर क्या है, कंटिन्यू इसके अंदर ग्रीन पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई दिया। तो इस तरीके से आप घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से निफ्टी 50 जो है बुलिश की तरफ ही जाएगा, चाहे 10 दिन में जाए, 15 दिन में जाए, लेकिन अभी वीकनेस इसके अंदर नहीं आएगी। 1 मंथ में देखते हैं तो 1 मंथ के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर काफी गिरावट के बाद में लगातार यहाँ गिरावट हुई और उसके बाद में इसके अंदर एक बुलिश पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से क्या है, अभी मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। और इसके बाद में हम बैंक निफ्टी की तरफ एक नजर डालते हैं। तो बैंक निफ्टी का पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव नहीं होगा तो यहाँ पे निफ्टी 50 को एक बुलिश नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी अभी 63 पॉइंट नीचे चल रहा है 0.13 के हिसाब से। और ये अभी मेरे को लगता है कि शायद हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद में इसके अंदर एक बुलिश आ सकता है। शाम को 3-3:30 बजे तक ये क्या है, 50,300 को तोड़ के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 1 मंथ में देखोगे आप इसको तो 1 मंथ के अंदर इसके अंदर अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट के बाद में हमें तेजी दिखाई दी थी। 5 डेज में देखोगे आप, 5 डेज के अंदर लगातार ग्रीन पैटर्न इसके अंदर बनता दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर अभी हमें लगता है कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर बुलिश आ चुका है। और यहाँ से क्या है, मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड बन चुका है। तो यहाँ पे क्या ज्यादा गिरावट के अभी चांस नहीं है। इसके आधार से अगर हम कुछ शेयरों की तरफ, डू जोन्स की तरफ जाते हैं, तो डू जोन्स में भी हम देखते हैं कि आप देख सकते हैं 317 पॉइंट की यहाँ पे भी तेजी दिखाई दी, क्योंकि कल की डेट में ये अच्छा खासा भागा है यहाँ पर डू जोन्स। तो पॉजिटिव ग्लोबल संकेत भी हमारे लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। और इस तरीके से हमें क्या है, अब मार्केट अपना जो है अप ट्रेंड की तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे आप क्या है, अच्छे अच्छे शेयरों की तरफ नजर डालें, ताकि क्या है, आपका पैसा यहाँ पे बन सकता है। नेस्डेक की तरफ मैं जाता हूँ तो नेस्डेक में भी आप देख सकते हैं कि ये नेस्डेक जो आईटी सेक्टर का एक इंडेक्स है, अमेरिका के अंदर जो बहुत बड़ा इंडेक्स है, जिसके अंदर ग्लोबल कंपनियां इसके अंदर क्या है, ट्रेड करती हैं। तो हमारी इंडियन कंपनी भी इसके अंदर काफी ज्यादा आईटी सेक्टर की, तो इसके नेस्डेक के अंदर क्या है, काफी ज्यादा हमें पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम क्या है, ग्लोबल संकेत और इंडियन मार्केट के अपने व्यू को देखते हुए हम कुछ एक फंडामेंटल अच्छे शेयरों की तरफ अपनी एक नजर डालने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर क्या हमारा पैसा बनने के चांस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एप्पल इंडिया। एप्पल इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं 1620 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। और इसका अगर हम देखते हैं 1884 इसका जो हाई है, 998 क्या इसका लो है। तो आप देख सकते हैं कि ये अपने हाई से कम 15% नीचे क्या है, डाउन ट्रेंड में आ चुका है। 1 मंथ में अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो 1 मंथ में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, करीब 2-3% की गिरावट हो चुकी है। अगर 6 मंथ में आप देखोगे तो 6 मंथ में भी करीब क्या है, ये अब ट्रेंड में ही हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या है, एप्पल इंडिया की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा टाइम व्यू अगर मिनिमम 3 महीने से ज्यादा का है, तो एप्पल इंडिया हमें करीब लगता है यहाँ से 2000 का टारगेट आसानी से हमें दे सकता है। तो इसके अंदर क्या हम छोटे छोटे डिप के साथ में जा सकते हैं, और हमारा कम से कम 3 से 4 या 6 महीने का व्यू होना जरूरी है, तभी हमारा पैसा इसमें बन सकता है। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम, तो नेक्स्ट कंपनी हमारी टाटा पावर। टाटा पावर क्या है, ये एक पावर सेक्टर की धुरंधर कंपनी है। दूसरा क्या है, ये ग्रीन एनर्जी, और इसके अंदर क्या है, सोलर के अंदर बहुत ज्यादा काम इसको लगातार कंटिन्यू इसकी बैलेंस शीट में अपडेट होता जा रहा है, लगातार इसको ऑर्डर मिल रहे हैं। तो ये कंपनी बहुत तेजी के साथ में 1000 रुपए का टारगेट भी आपको आने वाले 1 से 2 साल के अंदर दिखा सकती है, क्योंकि इसकी रिसर्च करने के बाद में इसकी जो बैलेंस शीट है उसको हमने चेक किया, तो हमें उसके अंदर इसके ऑर्डर इतने ज्यादा रखे हैं। इसके पास में जो ऑर्डर है वो करीब 2027 तक बहुत ही ज्यादा ऑर्डर आ रखे हैं। तो इसलिए इस कंपनी की तरफ आपका व्यू होना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी अपने हाई से भी काफी ज्यादा नीचे गिरावट दिखा चुकी है। 494 इसका हाई है और 368 इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है। तो इस तरीके से देखते हुए इस कंपनी की तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन आपका टाइम व्यू मिनिमम अगर 2 साल, 4 साल, 5 साल का है, तो ये मार्केट लीडर कंपनी बन सकती है और आपके पैसे को कम से कम 20 से 30 गुना मल्टीप्लाई आसानी से कर सकती है। लेकिन आपका टाइम व्यू मिनिमम 2, 3, 4 साल, 5 साल का होना चाहिए, तभी इसके अंदर बहुत अच्छा पैसा बनने के चांस हमें दिखाई दे रहे हैं। 5 डेज में देखोगे इसके अंदर, तो 5 डेज के अंदर लगातार इसने तेजी दिखाई है। अगर 1 मंथ में देखोगे आप, 1 मंथ के अंदर भी लगातार आप देख सकते हो गिरावट के बाद में इसने दोबारा बाउंस बैक किया है और अच्छा खासा अप ट्रेंड की तरफ जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो इस कंपनी पे व्यू आपका होना चाहिए, लेकिन टाइम पीरियड आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का ही होना चाहिए। 4 दिन के अंदर पैसे ये कंपनी बना के नहीं दे सकती आपको, मिनिमम 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल का व्यू आपका होना अनिवार्य है। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम,
ये भी आईटी सेक्टर की एक धुरंधर एक अच्छी कंपनी है कि बहुत ही बेहतरीन और एक अच्छी कंपनी है रूट मोबाइल। रूट मोबाइल आपका अगर इसके अंदर टाइम व्यू थोड़ा ज्यादा है, अगर आप 4 से 5 साल का वेट कर सकते हैं तो ये प्राइस आपको मिनिमम 5 से 6 हजार का दिखा सकती है। जो करंट प्राइस अभी 1202 का चल रहा है। इसने अच्छी खासी गिरावट दिखाई, 1131 तक इसने अभी कल परसों 4 दिन पहले गिरी है और उसके बाद में 1202 पे अभी ये करंट प्राइस इसका चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो इसने ये 52 वीक जो लो बनाया है ये करीब करीब 1131 रुपए अभी 4 से 6 दिन पहले इसने ये क्रिएट किया है और उसके बाद में दोबारा बाउंस बैक आया और दोबारा ये ऊपर की तरफ हमें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो आप इस कंपनी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपका टाइम भी थोड़ा क्या है ज्यादा होना चाहिए। अगर मैक्सिमम का चार्ट इसका देखोगे तो मैक्सिमम चार्ट आप देख सकते हो कि इसके अंदर अच्छा खासा ग्रीन पैटर्न हमें बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस कंपनी के अंदर आपका व्यू क्या है थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो इस कंपनी पर आप नजर बना कर रख सकते हैं और छोटे छोटे डिप में आप क्या है बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी देखता हूं मैं, तो नेक्स्ट कंपनी है मेरी IDFC फर्स्ट बैंक। ये बैंक आगे चल के हो सकता है कि HDFC बैंक जैसा एक बड़ा बैंक बनने के इसके चांस है, क्योंकि इसकी बैलेंस शीट और इसका जो रेवेन्यू है सारा कुछ देखने के बाद ये शेयर काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत शेयर है। इसका जो 52 वीक हाई है वो 86 है और जो 52 वीक लो है वो 56 है, जो इसने अभी लेटेस्ट ही क्रिएट किया है 4 से 6-10 दिन पहले। इसने जब मार्केट की गिरावट थी तो उसी टाइम पे इसने 56 का तो ये टारगेट यहाँ पे हिट किया था। तो आप ही इस कंपनी की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका टाइम भी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ये कंपनी आगे चल के ये स्टॉक एक ऐसा है बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। ये बैंक है एक IDFC फर्स्ट बैंक और ये आगे चल के HDFC बैंक, ICI बैंक और ये SBI बैंक जैसे बनने की इसके अंदर क्षमता हमें दिखाई दे रही है। तो इस बैंक की तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन आपका टाइम व्यू मिनिमम 15 साल 10 साल अगर 5 साल का है तो आपका लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका व्यू है आपके बच्चों का फ्यूचर या अपने बुढ़ापे की पेंशन को देखते हुए अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो आपका टाइम व्यू कम से कम 10 से 15 साल का होना चाहिए। इसके अंदर हमें करीब करीब लगता है कि ये उस टाइम तक कम से कम कुछ नहीं है तो 1000 से 1200 रुपए का टारगेट आसानी से हमें दिखा सकता है। तो इसकी तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन आपका टाइम भी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम, तो नेक्स्ट कंपनी है दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पोटेशियम केमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 1150 का इसका ट्रेड चल रहा है अभी, 1150 पे करंट प्राइस है। 1443 इसका जो यहाँ पे करीब करीब इसने हाई मारा था और 450 का इसका लो है। ये कंपनी आज अच्छे खासे तरीके से पोटेंशियल रखती है ऊपर जाने की, क्योंकि इस कंपनी ने ये करीब करीब अब से 2 से 3 महीने पहले ये 755-730 को ट्रेड करती थी, लेकिन इसने एक साथ इतना बड़ा बाउंस बैक दिया कि इसने 1443 का हाई मारने के बाद में इसके अंदर गिरावट आई है। इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसको हमने चेक किया था तो उसके अंदर क्या इसके ऑर्डर इतने ज्यादा रखे हैं फर्टिलाइजर्स सेक्टर से कि इसके पास में 2000 करीब करीब 27-28 तक बहुत ही ज्यादा इसकी बैलेंस शीट का ऑर्डर है। तो ये कंपनी काफी ज्यादा अग्रेसिव है। ये करीब करीब हो सकता है कि 1 से 2 साल के अंदर ये मिनिमम 3500 से 4000 का टारगेट यहाँ पे दिखा सकते हैं, क्योंकि इसका मैक्सिमम का आप चार्ट देखोगे तो मैक्सिमम चार्ट आप देख सकते हो कि लगातार इसके अंदर अप ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, लगातार अप ट्रेंड है। यहाँ से तो कंटिन्यू इस तरीके से चलता रहा, लेकिन यहाँ से फिर इसने देखो कितनी तकड़ी पुलिस मारी है, उसके बाद में लगातार इसके अंदर हमें अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। लेकिन अप ट्रेंड के बाद में इसने अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट दिखाई है और ये हो सकता है कि यहाँ पे अगर 50-100 रुपए और गिर जाए, 1100 के आसपास मिलने के चांस हो, तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर अच्छा खासा पैसा बनने के हमें चांस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम, तो नेक्स्ट कंपनी है सिरका पेंट्स। सिरका पेंट्स भी एक अच्छी कंपनी है, इसकी फेस वैल्यू भी 10 है और अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग है, पेंटिंग सेक्टर के अंदर ये अपना काम करती है। अगर इसको देखते हैं तो इसका जो 390 हाई है और 282 इसका लो है, तो ये अपने लो के आसपास ही ट्रेड करती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर आप इसको 1 मंथ में देखोगे तो 1 मंथ के अंदर इसके अंदर क्या है अच्छी खासी गिरावट हमें यहाँ पे दिखाई दी है। तो इस कंपनी की तरफ आपका व्यू मिनिमम थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पे ज्यादा बात करता हूँ, क्योंकि क्या है 3 दिन से 4 दिन के अंदर पैसा नहीं बनता है। किसी कंपनी के अंदर आपको 20 से 30% या 15% आपको रिटर्न चाहिए तो आपको महीने से 2 महीने का वेट करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग कंपनियों को छांटना पड़ता है, उसके बाद उसकी छटनी के बाद में ही हम उन कंपनियों की तरफ जाते हैं जिस कंपनियों के अंदर हमें पोटेंशियल दिखाई देता है, जिस कंपनी के अंदर हमें क्या लगता है कि इसमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में पैसा बन सकता है, तो ऐसी कंपनियों की तरफ ही हम एग्रेसिव होते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं।
तो इस तरीके से अगर मैक्सिमम इसका चार्ट देखोगे तो मैक्सिमम चार्ट आप देख सकते हो कि लगातार इसने कितनी बड़ी यहाँ पे दिखाई है। करीब करीब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 78 रुपए का हुआ करता था क्योंकि 2019 के अंदर, उसके बाद लगातार इसने अप ट्रेंड ही दिखाया और लगातार कंटिन्यू अप ट्रेंड बैठा है। ऐसी वीडियो देखते रहें, ऐसी शेयरों को आप खुद भी रिसर्च करें, आइडेंटिफाइड करें, उसके बाद ही आप छोटे छोटे डिप में बाय करें और लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का आपका व्यू होना चाहिए। ऐसी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।